दोस्तों, जोड इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक लड़का एक स्कूल में अपने एडमिशन करने के लिए आया और जिस स्कूल में वह लड़का अपने एडमिशन करने के लिए आया था, उस स्कूल का एक रूल था और वह रूल यह था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहां के सभी स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना पड़ता था। और ये रूल्स लड़के को नहीं पता था, तो उसे लड़की का एडमिशन होने के बाद जब वो लड़का क्लास के लिए आया तो वहां के गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वह लड़का मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद ही उसे लड़के को गुस्सा आने लगा और उसने अपने आंखें खोल ली और वो मेडिटेशन से उठ गए। लेकिन वहां के गुरुओं ने उसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। वह लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठा, लेकिन फिर से 2 मिनट के बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। दरअसल प्रॉब्लम यह थी कि जब वो लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाज आती थी, जिससे उसे गुस्सा आता था और उसे लड़के के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। 3 दिन बीतने के बाद उसने अपनी यह प्रॉब्लम स्कूल के गुरु को बताया और उसे लड़के ने उसे गुरु से यह भी कहा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ के लोगों को बातें करने के लिए माना कीजिए, क्योंकि जब यह डिस्टर्बेंस होता है तभी मुझे गुस्सा आता है, और जब मैं मेडिटेशन करता हूं और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरा मैन उसे इंसान को मरने के लिए या दांतों के लिए करता है। इसीलिए मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत हुआ वातावरण चाहिए। तो उसे स्कूल के गुरु ने उसे लड़के से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए तो कल से तुम उसे नदी के पास मेडिटेशन करना, वहां पर तुम्हें बातों की आवाज नहीं आएगी। वह लड़का अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वह मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो थोड़ी देर के बाद वहां से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उसे कुत्ते की आवाज से उसे लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे गुस्सा गया, और फिर से 3 दिन तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। फिर उसे लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह लड़का एक नव लेकर नदी के बीच में चला गया और वहां पर मेडिटेशन करने लगा, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नदी के बीच में उसे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया और अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा था। वो लड़का अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद तभी जब उसे पानी की छप छप की आवाज आई। उसने आंखें खोल कर देखा तो उसे अपने सामने एक नाव देखी जो कि उसके तरफ आ रही थी। उसे लड़के ने उसे नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहां पर मत लाओ, यहां पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, उसे टेम से कोई आवाज नहीं है। लड़के ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन फिर भी नाव उसकी तरफ आ रही थी और उस नाव ने लड़के को टक्कर मार दी। अब लड़के को बहुत गुस्सा आ गया था। लड़की ने सोचा, इस नाव में जो भी होगा उसे अब मैं नहीं छोड़ने वाला। और लड़का जैसे ही उस नाव के अंदर गया, लड़के ने देखा उस नाव में कोई भी नहीं था। लड़का का गुस्सा शांत हो गया। इतने में नदी के साइड से एक आदमी भागते हुए आया। लड़के ने सोचा यह नाव उस आदमी की होगी। लड़के को गुस्सा आया और फिर से लड़का उसे आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन वह नाव उस आदमी की भी नहीं थी। उस आदमी ने लड़के से बोला, मैं तो यहां तुम्हें ये पता पूछना आया था और तुम मुझ पर ही चिल्लाने लगे। यह सुनने के बाद लड़का का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर लड़का उस गांव को उसे दिशा में लेकर गया जिस दिशा से वो नाव आई थी। लड़के ने यह सोचा कि वहां पर इस नाव का मालिक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस पर अपना गुस्सा निकलूंगा। लेकिन यह लड़का जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद इसे मालूम पड़ा कि यह नाव जो है बंधी हुई थी और तेज हवा और लहरों की वजह से ये खुलकर खुद नदी में चली गई। अब उसे लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। वो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि यह सब जो हुआ था ये तो नेचुरल ही हुआ था, प्रकृति की वजह से हुआ था, किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं था। फिर उसे लड़के ने 1 मिनट के लिए यह सोचा कि जब इस नाव ने मुझको टक्कर मारी थी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था और मेरा मन यह कह रहा था कि जिस किसी ने भी यह किया हो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो नव खाली है, उसे नव में कोई नहीं है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे यह पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से नेचुरल ही खुल गई थी, तो मैं अपने गुस्से को भूल गया। यही से चीज होती है।
हमारे साथ भी जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है, वो चीज किसी इंसान की वजह से होती है, तो हम अपना गुस्सा उसे इंसान पर तो निकल लेते हैं। लेकिन जब अगर कोई चीज प्रकृति की वजह से होती है, नेचुरली होती है, तो हम अपना गुस्सा किसी पर निकल नहीं सकते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। क्यों? अगर हम हर बार ऐसा ही सोचे जब हमें गुस्सा आए किसी इंसान की वजह से, तो हम यह सोचे कि अगर यह प्रकृति की वजह से होता तो क्या हम उस इंसान पर चिल्लाते हैं? मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान इंसान नहीं रहता है, जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपने गुस्से में एक पल के लिए सब्र कर लेते हैं तो आप 1000 दिनों के दुख से बच जाएंगे। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।